Welcome 11th standard students of the science stream. We are discussing the concepts of the trigonometric functions. वो आपकी टेक्स्ट बुक में है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम छोटा है, वैरायटी बहुत है. 10th स्टैंडर्ड में जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ चुके हैं यहां से वो अलग है. यहां नाम एक ही है. इन द 11th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, वहां चैप्टर्स है. फर्स्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड पार्ट है एडिशन फैक्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड पार्ट है मल्टीपल सब मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. वो सबसे इंपॉर्टेंट है. दिस ऑल चैप्टर्स आर रिलेटेड विद द मैथ्स एंड फिजिक्स. एंड अगला पार्ट है द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. मीन इन वन चैप्टर देयर आर 4 चैप्टर्स. कैसे करना है आगे बात करेंगे. क्लियर. काफी लोग रेंज फाइंड करते हैं. फाइंड द रेंज ऑफ द साइन एंड कोसाइन एंड टेंजेंट एंड कोटेंजेंट, कोसेक सेक. सब लोग कहते हैं साइन की रेंज क्लोज इंटरवल -2 +1 है. कॉस की भी क्लोज इंटरवल -1 को +1 है. साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज है क्लोज इंटरवल 0 to 1. क्लोज इंटरवल मीन्स एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो इंक्लूड है. बिटवीन द ऑल वैल्यूज इंक्लूडेड बिकॉज थीटा बिलोंग्स टू आर वो डोमेन है. मगर साइन की रेंज एंड कोसाइन की रेंज -1 to +1 क्यों है वो समझना है आपको. -1 to +1 क्यों है. सी थोड़ी बात करेंगे, बाद में एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं. And today in this lecture, friends, we are discussing find the range of trigonometric function and some zeros of trigonometric function. See, unit circle तो आप जानते ही हो. Unit circle with the having radius 1. A dash and B dash are the point of intersection on the x and y axis. Fine. A, you know that 1 0. B is 0 1. A dash is -1 0 and B dash is 0 -1. O 0 0, center 0 0 है, radius 1 है. This is the value of the coordinates of the x and y. And as per trigonometric functions आपको पता है x equal to cos theta and y is equal to sin theta. तो पहली वैल्यू जो है वो x की हुई, मीनिंग ये हुआ कि पहली वैल्यू है cos की हुई. cos की वैल्यू आप यूनिट सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख लीजिए. हाईएस्ट 1 है, लोवेस्ट -1 है. 1 से ज्यादा नहीं है, -1 से कम नहीं है. क्लियर. इसीलिए द रेंज ऑफ साइन एंड कोसाइन आर बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to +1. ये रीजन है. मीन साइन थीटा कॉस थीटा रेंज इज क्लोज इंटरवल -1 to +1. Clear? This theory part is so important for deriving some applications. This is central point is 0. Is this -1 to +1? -1 and the +1 are the both included in the interval, and between this all real numbers. ये रेंज हुई साइन एंड कोसाइन की -1 to +1 की. फाइन. आगे साइन स्क्वायर कॉस के की बात करते हैं. साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा. स्क्वायरिंग आया, उसका मीनिंग ये है नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी. तो क्या आएगा. दिस पार्ट इज हैपन दिस 0 to 1.
Sin square theta, cos square theta, range is 0 to 1. Clear? साइन एंड कॉस फंक्शन का जो रेसिप्रोकल फंक्शन है उसको कहते हैं हम सेक कोसेक। हम सेक कोसेक की बात थोड़ी करते हैं। Sec is a reciprocal of the cos theta and the cosec theta is a reciprocal of sin theta, और sin cos दोनों का रेंज है क्लोज इंटरवल -1 to +1, और यहां जो थीटा है डोमेन है, थीटा बिलोंग्स टू आर है, आर। सेक में लिखते हैं 1/cos थीटा एंड कोसेक में लिखते हैं 1/sin थीटा, मगर आपको ये पता होना चाहिए डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0 मींस sin थीटा एंड cos थीटा शुड नॉट बी 0, 0 नहीं होना चाहिए। और sin एंड कोसाइन का रेंज क्या है? -1 to +1। वो रियल लाइन में से रिमूव करना है आपको। रियल लाइन में से -1 to +1 की रेंज जो रिमूव करेंगे तो ओपन इंटरवल -1 to +1 होगा। इस तरह भी लिख सकते हैं, दो आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to +1 होगा। सिंपली चार्ट लिखने से सब कुछ नहीं आता है, पहले समझना पड़ेगा आपको। This concepts what you are discuss here is absolute for sine and cosine and their inverse means their reciprocal functions. Inverse नहीं कर सकते, inverse is another category। यहाँ sin square theta, cos square theta पे ले सकते हैं आप, यहाँ मॉड्यूलस sin theta एंड मॉड्यूलस cos theta पे ले सकते हैं। मॉड्यूलस sin square, cos square, मॉड्यूलस sin, modulus cos square restriction. Clear? This here we have thought about the sec and cosec theta is r minus open interval -1 to +1। ये 0 है, यहां 1 है, यहां -1 है, तो ये पार्ट जो है वो sec cosec की रेंज में से निकल जाएगा। सेक कोसेक की रेंज में से निकल जाएगा मीन्स ये आप रिमूव करेंगे। क्लियर? दिस यू कैन रिमूव। दिस अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ द -infinity to +infinity। In another language we can say that the sec theta is a greater than or equal to 1 and sec theta is also less than or equal to -1। ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप अगर करना चाहे तो। One more point, if you think for sec square, cosec square और मॉड्यूलस sec theta और मॉड्यूलस cosec theta, यहां जो नेगेटिव पार्ट है वो निकल जाएगा। क्लियर? तो क्या आएगा? दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन फॉर द सेक स्क्वायर, मॉड्यूलस सेक, कोसेक स्क्वायर और मॉड्यूलस कोसेक। थोड़ी बहुत रेंज की बात कर दी, स्टार्टिंग कर रहे हो मम्मी, तो क्वेश्चन ये है sin theta, cos theta, range is closed interval -1 to +1. It is varied for every domain, every domain। अब every domain का मीनिंग क्या होगा? We can discuss example। The statement है find the range of these functions। Find the range। This is some ample example for this trigonometric functions। First question, रेंज फाइंड करना है 5 sin 7x + 3। This
एग्जाम्पल इज लिंक विद द साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन का आपको पता है कि साइन थीटा इज लाइज बिटवीन -1 to +1। Range is applicable for every domain. Instead of theta, you can write 7x. That implies the -1 less than or equal to sine of 7x less than or equal to 1. थीटा चेंज होगा तो रेंज चेंज नहीं होगी, डोमेन में इफेक्ट होगा। डोमेन अगली बार 5 sin 7x, we have to multiply by 5 in the inequality। पॉजिटिव नंबर है इसलिए इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होगा। -5 less than or equal to 5 sin 7x less than or equal to 5। 5 sin 7x की बात हो गई। नाउ वी शुड ऐड 3 plus 3 -5 plus 3 less than or equal to 5 sin 7x plus 3 less than or equal to 5 plus 3। -5 plus 3 क्या होगा? -2। 5 plus 3 क्या होगा? 8। 5 sin 7x plus 3 क्या है? फंक्शन है fx। So we can write that way, that implies this -2 less than or equal to fx less than or equal to 8 में fx means function की range I belongs to close interval -2 to 8। Clear? This way we can solve this example. Sum next and the different sum, अलग अलग वैरायटी है, लेंगे हम, आगे बात करेंगे। सेकंड फंक्शन, सेम टाइटल, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू (1/2 minus cos theta). This example link with the cos theta function. The first you know the range of cos theta is -1 to +1। बाद में आप बात करेंगे। -1 less than or equal to cos theta less than or equal to +1। यहां माइनस cos theta है, we have to multiply this inequality by the -1। और दो चीज आपको याद रखनी है, when you are multiplying the inequality by -1 or when you are doing reciprocal, then the sign inequality will be changed। ग्रेटर देन होगी तो लेस देन हो जाएगी, लेस देन होगी तो ग्रेटर देन हो जाएगी। आपको पता है, मुझे रिमाइंड करने की जरूरत है। That implies a minus minus a +1 greater than or equal to minus cos theta greater than or equal to -1। उसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, राइट? That implies the -1 less than or equal to minus cos theta less than or equal to +1। You can write, तो माइनस cos theta की रेंज आ गई। तो एक बात सही है, माइनस cos theta और cos theta द रेंज इज सेम। ये बताने के लिए मैंने यहां ये स्टेप लिया। नाउ वी शुड ऐड 2। डिनोमिनेटर की बात करें, 2 minus cos theta की रेंज फाइंड करनी है पहले आपको। फॉरगेट अबाउट 1/2 minus cos theta। Add 2। If we add 2 in this form, we can say that 2 minus 1 is a 1 less than or equal to 2 minus cos theta less than or equal to 2 plus 1 is 3. Now, friend, the picture is very clear. This is the clear range about the 2 minus cos theta. Now we require the 1/2 minus cos theta. We should take reciprocal of the function. Again, the inequality will be changed. Reciprocal of the 1 will be 1. Inequality is to be greater than or equal to reciprocal of the 1/2 minus cos theta. 2 minus cos theta is a 1/2 minus cos theta. Greater than or equal to reciprocal of the 3 is a 1/3. You can write. Change करिए order. Yes.
That implies the 1/3 is less than or equal to 1/2 minus cos theta. वो आपका f theta फंक्शन है, less than or equal to 1. What is f theta? 1/2 minus cos theta. That implies we can say that the 1/3 is less than or equal to f theta, less than or equal to 1. ये फंक्शन की रेंज बहुत क्लियर है, 1/3 to 1. थोड़ा अलग एग्जाम्पल था फर्स्ट से, यहां सब अलग अलग एग्जाम्पल होंगे. फर्स्ट 5 sin 7x plus 3. Second, that was the 1/2 minus cos theta. Now we can see the third example, friends. Third example is 3 sin square theta minus 4. 3 sin square x minus 4. आपको पता है sin square x is belongs to closed interval 0 to 1. बाद में आगे काम करना है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको. Sin square theta is lies between minus 0 to 1. थीटा की जगह हम x भी लिख सकते हैं, 0 less than or equal to sin square x less than or equal to 1. We are multiplying by 3, therefore 3 into 0 is 0 less than or equal to 3 sin square x less than or equal to 3. तो यहां 3 sin square x की बात खत्म हुई. Now we should subtract 4 or add minus 4. Both are right. 0 minus 4 is minus 4 less than or equal to 3 sin square x minus 4 less than or equal to 3 minus 4 is a minus 1. Therefore implies minus 4 less than or equal to fx less than or equal to minus 1. fx belongs to minus 4 to minus 1. सिंपल थे काफी, शुरुआत है रेंज की. रेंज आप साइन की -1 to +1 आ गई, लिख दिया, टेबल रख दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है. When you go for the technical example means MCQ based the fundamental application, जब आप ज्यादा इंटीरियर जाते हो तब आपके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि साइन का डोमेन रेंज ये क्यों है, क्यों आंसर मिलेगा, then you can get the clarity of the question. These are the examples of trigonometric function, the range of